शैतान मुकर्रब से मरदूद तक। ये किस्सा है कई लाख साल कबल आदम का, यानी वो दौर कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तहलीक भी ना किया गया था। उस वक्त दुनिया में दो किस्म के ग्रोह थे, एक नूरी और एक नारी। नूरी यानी फरिश्ते और नारी यानी जिन्नात। फरिश्ते आसमानों में रहते थे और जिन्नात जमीन पर रहते थे। इन जिन्नात में नेक भी थे और बद भी थे, अच्छे भी थे और बुरे भी। इन जिन्नात में एक जिन बहुत इबादत गुजार था, बहुत ही परहेजगार था। अपनी पैदाइश के बाद इसने 1000 साल तक अल्लाह को सजदा किया। इसके बाद इसने जमीन के हर हिस्से पर कई हजार बरस तक इबादत की और इस तरह की कि जमीन का कोई हिस्सा ऐसा ना था कि जहां इसने सजदा ना किया हो। जब इस जिन ने इतनी ज्यादा आजिज़ी और इबादत गुजारी का मुजाहिरा किया, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में ना दी। अल्लाह ने इस जिन को इसकी इबादत गुजारी और परहेजगारी के सिले में जमीन से उठाकर आसमाने दुनिया यानी पहले आसमान पर बुला लिया। यहाँ भी अज़ाज़ील ने 1000 साल तक इबादत की और सजदा किया। यहाँ इसको खशे का लक़ब दिया गया। अल्लाह ने इसकी इबादत के सिले में इसके दर्जात मजीद बुलंद किए और इसको दूसरे आसमान पर बुला लिया गया। यहाँ भी इसने 1000 साल तक इबादत की और यहाँ इसको आबिद का लक़ब दिया गया और इसको यहाँ से तीसरे आसमान पर बुला लिया गया। तीसरे आसमान पर भी इसने 1000 साल तक इबादत की और यहाँ इसको साले का लक़ब अता किया गया और इसके दर्जात को मजीद बुलंद किया गया और इसको 5वें आसमान पर बुला लिया गया। इसने यहाँ भी हस्बे साबिक 1000 साल तक इबादत की और इसको इसकी इबादत और परहेजगारी के सिले में तक्की का लक़ब दिया गया। इसी तरह इबादत के जरिए वो अपने दर्जात को बढ़ाता हुआ 6ठे आसमान तक पहुंचा। वहाँ इसको हाजिन का लक़ब दिया गया और वो 7वें आसमान तक पहुंच गया। 7वें आसमान पर पहुंचकर वो 1000 साल तक सजदा रेज़ रहा। यहाँ इसको अज़ाज़ील का लक़ब दिया गया और यहाँ से इसको अर्शे मौला तक बुला लिया गया। अर्शे मौला पर वो 6000 साल तक इबादत करने के बाद इसने सर उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, मुझे अपने फजलो करम से लोहे महफूज तक बुला ले ताकि मैं वहाँ तेरी कुदरत कामिला देखूं और ज्यादा से ज्यादा तेरी इबादत करूं।